हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। ये हमारी अस्तर वाली कुर्ती है, ये हमारी कढ़ाई वाली कुर्ती है और इसकी कटिंग कैसे करनी है अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम आपको हर साइज की कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे, हर कुर्ती का साइज बताएंगे कि आप किस तरह हैवी साइज या कम साइज की कुर्ती कटिंग कैसे करते हैं लाइनिंग के साथ। यहाँ पर कढ़ाई वाली कुर्ती है और विद हमारी लाइनिंग है। लाइनिंग को हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और जहाँ से हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह यहाँ से पकड़कर हम इसको फोर फोल्ड कर लेंगे। फोर फोल्ड करने के बाद हम अपने अस्तर को सीधा बचा लेंगे इस तरह से और ऊपर की तरफ हम इसको सीधा करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हम 1 इंच छोड़कर इस पर ड्रॉ करेंगे। 1 इंच हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ऊपर आधा इंच हमने बैक वाले पार्ट में एडजस्ट करना होता है और जो हमारे कपड़े में कान है वगैरह ऊपर या नीचे हमारा जो कपड़ा हो जाता है वो भी हमारा सीधा हो जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच छोड़ा है और आधे इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे बैक वाले पार्ट के। यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे 6.5 इंच पर। आप जिस भी साइज की कुर्ती की कटिंग कर रहे हो आप 6.5 इंच पर ही निशान लगाओगे। अगर आप हैवी साइज की कर रहे हो तो आपने तब भी निशान 6.5 इंच पर लगाना है, ये वाला निशान। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते और इस लाइन को आप इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम एक निशान लगाएंगे 14 इंच पर। ये निशान भी आपसे सभी कुर्तियों में एक जैसा ही लगाओगे, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ये हमारी फिटिंग का निशान है कमर। और एक निशान लगाओगे आप 20, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, 22 भी कर सकते हो क्योंकि किसी को हिप छोटी डालनी होती है, किसी को बड़ी। तो 21 इंच है, ये हमारा नॉर्मल साइज है। अब हम यहाँ पर गोलाई डाल लेंगे। गोलाई हम 1.5 इंच पर डालते हैं। आप किसी भी साइज की कुर्ती की कटिंग करें तो आपको गोलाई 1.5 इंच पर ही डालनी है और अगर आप हैवी साइज की कर रहे हो तो आप उस पर भी 1.5 इंच की ही काट डाल लोगे। यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाकर गोलाई डाल लोगे। अब हमारी यहाँ पर जो है 36 इंच है छाती का नाप, इसका हाफ करेंगे तो 18 इंच आएगा। 18 इंच का हमने फिर से हाफ कर लेना है तो हमारा यहाँ पर 9 इंच आएगा। यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अगर आप ऐसे नाप ले रहे हो सीधा तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर आप कुर्ती से नाप ले रहे हो तो आपको कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा अगर आपको फिटिंग का पता है। और यहाँ हमारी है 29 इंच है, यहाँ पर हमारा आएगा 14.5 इंच। इसका भी हमने हाफ कर लेना है तो ये हमारा 7.25 इंच 7.2 इंच या 3 इंच के आसपास ही आएगा इस तरह से। और एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 38 या 37 कुछ भी आप ले सकते हो जितनी आपकी है। यहाँ पर हमारी जो हिप है वो 38 है। 38 का हमने हाफ कर लेना है, यहाँ हमारा 19 आएगा। 19 का हमने हाफ कर लेना है तो 9.5 आएगा। इस तरह से हमने इसका 4 पार्ट निकाल लेना है फिटिंग का। ये हमारी फिटिंग का नाप लेने का सबसे इजी तरीका है। अगर आपको नाप नहीं लेना आता तो आप इस तरीके से भी नाप ले सकते हो और इस तरह से निशान लगा सकते हो। अगर आप नाप ले रहे हो इस तरह से तो निशान आपको इसी तरह से लगाने हैं। किसी भी साइज की कुर्ती की कटिंग हो आप इसी तरह से नाप लोगे, इंची टेप को हाफ कर लोगे और फिर उसका हाफ निकाल लेना है। और जो हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया था नीचे की तरफ भी हम उसी निशान को लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हमने सबसे पहले क्या करना है, शोल्डर डाउन करना है आधा इंच इस तरह से नीचे की तरफ हमने निशान लगाना है। अब हम गोलाई डाल लेंगे अपने हरमोल में, जो हमने हरमोल रेडी किया। 1 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। निशान को इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अब हम इस निशान का जो हमारा कोना है यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई डाल लेंगे। ये हमारे परफेक्ट तरीका है इसमें गोलाई डालने का, सबसे इजी तरीका, इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता।
अब हमने लेना है अपना मार्जिन जो हम कुर्ती में लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लेना। यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है। आप चाहे 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1.5 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने पूरा नाप ले लिया है, आप देख सकते हो। नीचे से हमने 1.5 इंच लिया है और यहाँ से हमने 2 इंच लिया है। क्योंकि अगर आप नीचे से ज़्यादा लोगे तो जब आप यहाँ पर अपने पल्ले को फोल्ड करोगे तो उसमें कपड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो वो उठा उठा सा लगता है, इसलिए यहाँ से हमने 1.5 इंच ही लिया है। अब हमने करनी है बैक वाले की कटिंग। ये हमारी फ्रंट वाले की हो गई। बैक वाले पे हमने लेनी पड़ती है ½ इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पर ½ इंच पर हम निशान लगा लेंगे बैक वाले पार्ट के लिए, क्योंकि बैक वाले की कटिंग हम यहाँ से करेंगे। और ½ इंच हमने कर लेने हैं अपने शोल्डर डाउन। इस तरह से हमने इसके डाउन किए थे नीचे से, और इसके होंगे हमारे ऊपर से, इस तरह से। अब जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं उसी तरह से हमने कर लेनी है कटिंग। यहाँ हमारी जो टोटल लेंथ है वो 39 या 40 के बीच में, 39.5। और हमारी जो अस्तर की हमने कटिंग की है लेंथ टोटल है वो 37 इंच है। हमने जो मेन कुर्ती होती है उससे हमने 2 इंच या 3 इंच कम ले लेने होते हैं अस्तर को, क्योंकि हमें अस्तर को पूरा नहीं लेना होता है, अस्तर को कम ही लेना होता है, 2 या 3 इंच। अब जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं सेम ऐसे हमने कटिंग कर लेनी है। पहले हमने की है बैक वाले पार्ट की कटिंग। अब हम इसमें से निकाल लेंगे बैक वाला पार्ट। इस तरह से हमने इसको उठाना है कपड़े को और यहाँ से निकाल लेना है बैक वाला पार्ट। अब फिर से हम इस कपड़े को इसी तरह सीधा कर लेंगे। अब हम निकाल लेंगे अपना फ्रंट वाला पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट में हमने जो गोलाई डाली थी अंदर की, वहां से हमने कटिंग कर लेनी है। और जो ½ इंच हमारा बैक वाले पार्ट में एक्स्ट्रा था उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी हमने कटिंग कर लेनी है ½ इंच। और यहाँ पर हमने लगा लेने हैं छोटे छोटे कट इस तरह से। अब हमने लेना है अपना मेन फैब्रिक जिस पर हमने करनी है कटिंग। ये था हमारा अस्तर की कटिंग। अब करनी है मेन फैब्रिक पर। हमने इसको इस तरह से बिछा लेना है और जो हमारा ये सेंटर है इन दोनों को हमने मिला लेना है। जो हमारे फ्लावर हैं इस तरह से दोनों हमारे एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए, कम या ज़्यादा कहीं से भी नहीं होने चाहिए। और इनको मिलाकर आप प्रेस भी लगा सकते हो अपनी कुर्ती पर, जिससे हमारी आसानी से कटिंग हो जाती है। इस तरह से हमने इसको कर लिया है सीधा। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने इस तरह से इनको मिलाया है और ये हमारा जो डिजाइन है ये भी एक दूसरे से अच्छे से मिला हुआ है। अब हमने निशान लगाना है अपनी कुर्ती की लेंथ पर कि हमने अपनी कुर्ती की लेंथ कितनी लेनी है। यहाँ हम निशान लगाएंगे 40 इंच पर। 40 इंच पर हम निशान इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने कुर्ती की लेंथ रखनी है 39.5 इंच। क्यों? ½ इंच हमारा पूरा मार्जिन में जाएगा और नीचे से दबाव के लिए हमारे लिए कपड़ा है, इसलिए हमने जो हमारा नीचे कढ़ाई थी यहाँ से ही इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने यहीं तक नीचे से फोल्ड करना है। अब हम रखेंगे इस पर अस्तर। जो हमने अस्तर की कटिंग की थी, जैसे हमने अस्तर की कटिंग की थी, अस्तर को हमने इस तरह से रख लेना है, क्योंकि कपड़े को भी हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और अस्तर भी हमारा डबल फोल्ड है। और इस तरह से हमने इसको रख लेना है लेंथ के अकॉर्डिंग, जहां ऊपर हमने लेंथ का निशान लगाया था 40 इंच पे। और इस तरह से हमने कहीं पर भी हमारा कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल ही हमने लेंथ को रखना है बराबर इसके। और इस तरह से हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। नीचे तक हमने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जो हमारा अस्तर है वो छोटा है, 2 या 3 इंच कम ही होता है हमारा अस्तर, इसलिए हमने नीचे तक इसकी कटिंग कर ली। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और बैक वाले पार्ट की कटिंग भी हम सेम इसी तरह करेंगे। इसी तरह से मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा देंगे हम। इस तरह से हमने सीधा करके इसको बिछा दिया है। अब हम 3 इंच पर नीचे, क्योंकि उसमें हमने फोल्ड करने के लिए मार्जिन नहीं लिया था, तो नीचे की तरफ हम मार्जिन लेंगे 3 इंच का फोल्ड करने के लिए।
ये तो हमारा मार्जिन हो गया और इससे ऊपर हम लेंगे 40 इंच पर। 40 इंच पर आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये हमारी टोटल लेंथ हो गई 39.5 इंच की। अब हम निशान लगाएंगे, इस तरह से अस्तर को रख लेंगे और जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है, इस अस्तर को हमने अच्छे से मिलाकर रखना है। इधर हमने कपड़ा नहीं छोड़ना है, मेन फैब्रिक के ऊपर हमने अच्छे से इसको सेट कर लेना है और फिर हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। कटिंग करते हुए हमने थोड़ी सी भी कहीं से भी कपड़े को इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल इजी तरीके से हम इसकी कटिंग करना हमने आपको बताया है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी और किसी भी साइज की कुर्ती की कटिंग आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह से हमने हर साइज की कुर्ती कटिंग करना आपको बताया है। थैंक